छोटे छोटे लोग क्या इस व्यवस्था को संभाल लोगे? क्या इस व्यवस्था में बदलाव ले आओगे? क्या वाकई सतयुग को इस धरा पर उतार लाओगे? मेरे मृतलोक के प्राणियों, आप जब साधना करो, भजन करो, तब आप सिर्फ अपने को पहचानने का प्रयास करो। मेरे प्रेमीजनों, एक और समस्या है। इस समय हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक नई स्कीम अपनी सरकार ने निकाला है, वैक्सीन का, कि वैक्सीन के द्वारा आपका बचाव हो सकता है। सारी चीजें अब ये वैक्सीन कैसे लगवाई जाए, कैसे क्या किया जाए। बहुत से लोग वैक्सीन लगने के बाद भी संसार को छोड़कर चले गए। तो इसके बारे में अपनी सरकारों ने जो भी खोज किया या विदेशों ने जो कुछ खोज किया वो लोगों के बीच में ले आए। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर मंच के माध्यम से आप बता भी नहीं सकते, लेकिन आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, ये हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। और बचाव के कई मार्ग हैं, बचाव के कई मार्ग, क्योंकि आने वाला समय जो है वो और लोगों को नचाएगा, और लोगों को परेशान करेगा, और तरीके दिखाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था हमें आपको करनी पड़ेगी। अपने को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, किसी भी प्रकार से एक दिन की मजदूरी खर्च कर दीजिए और उस व्यवस्था को रख लीजिए। जब जब जरूरत पड़े उसका प्रयोग करिए। मेरे प्रेमीजनों, तो इस तरह से हमें आपको अपने को सुरक्षित रखना है। सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अभी संसार छोड़ने की तैयारी न किया जाए। अभी तो ये सोचा जाए कि हम लोग 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। ये प्रोग्राम बना करके चला जाए कि 3000 वर्ष तक बड़ी आसानी के साथ रहेंगे और 3000 वर्ष के बाद तक कहीं जाने के बारे में सोचा जाएगा। मेरे गुरु भाई बहनों, जिस दिन सतयुग की धरा पर लागू हो जाएगा उस दिन ये जन्म और मृत्यु का खेल जो है, जन्म की दूरियां बढ़ जाएंगी और मृत्यु और उससे कोसों दूर चला जाएगा। और जब कोसों दूर मृत्यु चला जाएगा तब आप समझिए कि क्या होगा। तो आज की इस लघु सत्संग सभा में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दिया है। शाम को ये हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको विस्तृत जानकारी दें। और हमारे प्रमुख पदाधिकारीगण, दीदी माँ, भाई विजयपाल सिंह जी, राजेश जी, ऐसे कई प्रमुख पदाधिकारीगण हैं। ये लोग आप सबको बड़े विस्तार से बताएंगे। शास्त्री जी हैं, बड़े विस्तार से आप लोगों को बताएंगे
और हर कार्य करने की आपकी योजना बनाई बताई। ये आश्रम है, ये सतयुग तीर्थ है। इस सतयुग तीर्थ को आप कैसे बना पाओगे, कैसे इसको सजाओगे, क्या करोगे, ये आप सबके ऊपर निर्भर है, ये आप सबके ऊपर निर्भर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भजन भी करो और काम भी करो। और अगर आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो आप पूरे संसार में बताओगे कि हम सतयुग तीर्थ की धरा पर गए थे और वहां हमने जब साधना किया, मालिक की दया हुई, उनका मौज हुआ, तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। और जब तीसरा नेत्र खुल गया तब भूत भविष्य वर्तमान की आप ज्ञाता बन जाओगे। आप स्वयं सब कुछ जानने लगोगे, पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रियजनों, इसलिए और आने वाला जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम आप सबों के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐतिहासिक कार्यक्रम क्यों है कि 1 साल का समय धर्म ध्वजा का पूरा होगा। आज जैसे 21 अगस्त है, आज ही के दिन अपने लोगों ने यहाँ का चारों तरफ ज्योति जला करके और समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया गया था। आज ही के दिन से जंगल झाड़ी साफ होना शुरू हुआ था और यहाँ पर बैठ करके सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। आज ही का वो दिन है मेरे प्रियजनों। तो ये 1 साल की ये आपकी उपलब्धि है जो आप देख रहे हैं। ये आपने मेहनत किया है, आप सबों ने सेवा दिया है, वो सब कुछ इसमें लगाया गया है और सारी व्यवस्था आगे की जाए। यहाँ पर पाप, घृणा, द्वेष, ये सारी चीजें हर व्यक्ति को स्वयं छोड़ देनी चाहिए। अगर अपने पास वो आने लगे तो आप सत्यों जयोदेवाय नमः, सत्यों जयोदेवाय नमः का जाप करने लगे, वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। तो यहाँ की व्यवस्था को बनाने में आप सबों से भरपूर सहयोग तो आप सबों ने दिया ही है। आप उस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। हर तरीके से बार बार आपसे ही कहा जाता है 200 बीघे जमीन को खरीदना है, उसकी व्यवस्था करनी है। हमें आप सबको निकलना पड़ेगा, उधर चुनावी अभियान में, उधर आश्रम की व्यवस्था के लिए। तो ये सारे कार्य आपको करने, सारे कार्य आपको करने। अगर आप ये सोच लो कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अगर त्रेता में अंगद ये सोच लेते कि मैं तो ये नहीं कर सकता, तो रावण के दरबार में राम की सौगंध खा करके और अपने पैर को जमा न देता। उसे अपने मालिक पर अटूट विश्वास था, अपने राम पर अटूट विश्वास था और उन्होंने अपने पैर को जमा दिया। एक पैर को लोग न उठा सके। हनुमान जी को जो आज आपके ये जो कैंपस है, आपका जो ये आश्रम है, यहाँ पर प्रथम दिन से ही हनुमान जी का पहरा लगा हुआ है। उन्होंने त्रेता में भी काम किया, द्वापर में भी काम किया, कलयुग में काफी हिस्सों में काम किया। अब जब सतयुग आने की बारी आई तो फिर उनकी ड्यूटी लगी। द्वापर में महाभारत का युद्ध जब आरंभ होने का है, भगवान कृष्ण ने आह्वान किया कि आप आकर के यहाँ
हमारे ध्वज पर बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर भी हैं, एक बाण वो चलाएंगे हमारा रथ तो कोसों दूर चला जाएगा। जबकि तीनों लोगों का भार लेकर के कृष्ण जी बैठे हुए थे, उसके बाद उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनको अपने शिष्य पर एक अटूट विश्वास था, अपने हनुमान पर उनको अटूट विश्वास था कि वो भगवान शिव के अंश थे, उनको अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने आह्वान किया। तो कितनी बड़ी शक्तियों को लेकर के इतने बड़े महाभारत को किया गया। आज 88,000 ऋषियों की शक्तियों को लेकर के अपने मालिक सतयुग को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बिना तपोबल से, बिना शक्ति के बल से कोई कार्य नहीं हो सकता। शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आज हम आप सब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे सुबह ध्यान भजन भी नहीं कर पाते, तो ये शक्ति कहां से आएगी? इन पैरों में शक्ति नहीं है, इन पैरों में शक्ति नहीं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी मर्यादा है। हमें शक्ति की यह तलाश करनी है। यदि शक्ति की अपनी तलाश करनी है तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर एक देवता बैठा हुआ है और उस देवता को जगाना पड़ेगा। मैंने तो कई बार कहा कि हमारी देवियों की 1 घंटे की साधना और पुरुषों की 8 घंटे की साधना बराबर होती है। मेरे प्रियजनों, इसलिए हमें उस रास्ते पर चलना है। कौन सा रास्ता? परिवर्तन, बदलाव का। उसके लिए हमें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मन की कुर्बानी, तन की कुर्बानी और धन की कुर्बानी, ये कुर्बानियां हमें देनी पड़ेगी। मन की कुर्बानी क्या है? अगर मन मुझे रोकने लगे कि आप सतयुग तीर्थ की धरा पर मत जाओगे, मत जाओ, ये काम आपका घर का बाकी है, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो आप मन को दबा दीजिए। नहीं, हमें सतयुग तीर्थ की उस पावन धरा पर जाना है। आप चल पड़ोगे, हमें ये काम करना है, हमें तो सतयुग का काम करना है। मन दब जाएगा, मन को आप रोक ले जाओगे और वहीं पर ये तन, ये शरीर जो है, इसकी कुर्बानी का मतलब क्या है? हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त है। हमें इन चीजों को, इसको कुर्बान कर देना है, इसको छोड़ देना है कि हमारे अंदर काम की भावना जागने न पाए, हमारे अंदर क्रोध की भावना जागने न पाए, हमारे अंदर लोभ की भावना जागने न पाए, हमारे अंदर अहंकार की भावना न जागने पाए। अगर ये कभी ये जागने का प्रयास करती है तो आप सुमिरन करने लगिए, आप भजन करने लगिए, आप इस महामंत्र का जाप करने लगे। और अगर इससे भी ये न रुके तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ करके और एक बाल्टी में पानी रख लीजिए और उसको पीने लगिए। ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्योंकि इस जीवन का सबसे मूल रहस्य जो है, ये ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा मूल रहस्य है। ये सृष्टि के संचार के लिए जब पुरुष और देवियों का मिलन होता है तो एक तीसरी जीवात्मा के आने का रास्ता मिलता है। तीसरी जीवात्मा इस मतलोक में आती है,
लेकिन जब उस जीवात्मा को लाना होता है तभी ये मिलन होता है। इसलिए इस शरीर को इससे आप बचा करें, इन चीजों से आप बचा लीजिए, क्योंकि इस समय जरूरत इस सतयुग के काम के लिए है। आदि गंगा माता गोमती ने 88,000 ऋषियों की उस धाती को सुरक्षित रख करके, और आधे ही का दिन था, रात सूर्यास्त का समय था, आदि गंगा से प्रार्थना करके उसको अपने लोगों ने उपहार के रूप में ले लिया। लेने के बाद भी मां से ये प्रार्थना किया कि हे मां, इसकी रखवाली अभी तुमको करनी है, जब इसकी जरूरत होगी तो अपने बच्चे बच्चियों में इसको बांट देना। तो ये बड़ा बड़ा खेल है, ये बड़े बड़े खेल है, और इस खेल को खेलने में हम आप इसे कहेंगे संघर्ष है, ये है वो है, महात्मा इसे खेल कहते हैं। और इस खेल में आनंद कब आता है? जब खेलने वाला भी वो बड़ा खिलाड़ी हो और दूसरा उसको खिलवाने वाला, खेलने वाला और खिलवाने वाला दोनों भी खिलाड़ी। तो आज हम आप सब इस खेल को खेल रहे हैं। आप याद करिए कि गंगा पुत्र भीष्म को भी बाण सैया पर लेट जाना पड़ा, धर्म का साथ न देकर के अधर्म के रास्ते पर जाना पड़ा। क्यों? ये हमारा भूतकाल ये बीत चुका है, ये बीत चुका है। आज हमें वर्तमान में उसको इस धरा पर उतार करके लाना। इसीलिए कहा गया है कि राजनीति धर्म नीति का एक पहिया, जैसे पति और पत्नी, वैसे राजनीति धर्म नीति एक दोनों का एक पहिया। अगर दोनों अलग हो गए तो कोई विधुर हो गया और कोई विधवा हो गई। तो इस तरीके से इस व्यवस्था को बदलने के लिए शक्ति की जरूरत है। अक्टूबर के कार्यक्रम से हमारा ये प्रयास है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को उसके लिए व्यवस्था बनाने का काम आप लोगों का है, हमारा भी है। हमारा भी दायित्व बनता है, जितना आपका है उतना दायित्व हमारा भी है कि आप उस साधना शिविर में बैठेंगे, और जब 1 घंटे सुबह शाम की साधना शिविर में आप बैठेंगे तो आपको उस लोक तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आपका मार्ग प्रशस्त हो जाए और आप ये जान जाएं कि हाँ, ये कार्य कैसे क्या है। एक समय हुआ, त्रेता में राम जी आए, उनको 11-12 लोगों के अलावा लोग परमात्मा नहीं मान पाए, भगवान नहीं मान पाए, और जब वो कार्य करके चले गए तो आज पूरा संसार उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानता है। कहा 11 व्यक्ति मिले थे मानने के लिए, कृष्ण को 14 व्यक्ति मिले, परमात्मा मानने के लिए 20 व्यक्ति मिल गए। तो इस तरीके से जब लोग कार्य करके चले जाते हैं इस संसार से, तभी लोग उनकी पूजा होती है। तो हम आप सब लोग जब ये सारा कार्य करके चले जाएंगे इस संसार से, उसके बाद लोग पूजा करेंगे। जब नहीं रहेंगे फिर पुनः कभी इस मृतलोक में आएंगे, तो जब याद करेंगे या ज्ञान रहेगा तो ये मालूम होगा कि हाँ, हम लोगों ने ये सब कार्य किया था। जैसे हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, राम रावण के युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही, महाभारत के युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही, तो आज के इस मृतलोक में तो उनकी अहम भूमिका है। तो इस भूमिका में हर निगाहें
ये चाहती है कि हाँ गुरु का मेरा दर्शन हो जाए। गुरु का दर्शन आप किस रूप में करना चाहते हो? अपने अंतर में आप गुरु का दर्शन करना चाहते हो, इन नेत्रों से दर्शन करना चाहते हो, या ये तीसरे नेत्र से अपने गुरु का दर्शन करना चाहते हो? ये तो नेत्र वायु रूपी संसार को देखने के लिए, और ये नेत्र जो है, ये तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं शिव नेत्र कहते हैं, ये तो सब कुछ देखने के लिए, सतलोक तक देखने के लिए आने जाने का एक मार्ग होता है। तो ये सारी व्यवस्था है, मैं आपको बताता चलूंगा, आप सुनते चले जाओगे, लेकिन इसको जब प्रैक्टिकल धरातल पर उतार करके इसको ले आया जाए और धरातल पर उतार लाने के बाद आप इसके साक्षी बनो, तब आप संसार को एक दिशा दे सकते हो, संसार को एक मार्ग दिखा सकते हो। वैसे नहीं दिखा पाओगे। तो सतयुग आने का थोड़ा सा समय बचा है, उसके पहले ये जो काम है इस काम को कर लिया जाए, और हम आप सब लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, और सत्य का मार्ग तलवार की धार पर चलना होता है। सत्य का जो मार्ग होता है वो तलवार की धार पर चलना होता है, लेकिन तलवार की धार के ऊपर गुरु की हथेली लगी रहती है और शिष्य उस पर चल करके आगे पार हो जाता है और कहीं उसके खरोंचे भी नहीं आते। ये होता है सत्य का मार्ग, और सत्य का मार्ग तमाम लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। आज जैसे अपने आगरा से एक नारायणी माता जी आई, वर्तमान में उनके नेत्रों से ये वायु रूपी संसार का ये नेत्र जो देखने का है, ये दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन जो उनका तीसरा नेत्र है वो एक तरीके से खुला हुआ है। माता जी ये उस हिलोरे में, उस मस्ती में वो मस्त रहती है। ये होता है अर्थात जीवन जीने का एक रास्ता है, जीवन को जगाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। तो आप भी चाहो तो जगा सकते हैं। ये सारे झंझावट, सारे ये माया जाल, ये भी माया का जाल है। ये आश्रम जो है ये भी माया का जाल है कि यहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ये भी माया का जाल है। और इस माया के जाल में ला करके एक माया के जाल से व्यक्ति निकालता है और दूसरे माया के जाल में आकर के बैठा देता है। जैसे कल दीदी माँ कह रही थी, उनके शब्द कड़वे शब्द होते हैं, तो माया का जाल ये है। लेकिन इस माया के जाल में आत्मा और परमात्मा के मिलने का रास्ता तैयार होता है, और ज्ञान और भक्ति और शक्ति और वैराग का मार्ग तैयार होता है। ये वो माया का जाल, और घर गृहस्थी वो दूसरी माया का जाल है। तो इस माया के जाल, इस माया के जाल, सतयुग तीर्थ की इस माया के जाल, इसको समझो और इस धरा पर सतयुग को लाने की तैयारी में हम आप सब जुटे। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, सबसे बड़ा हमारा कर्म है, और सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा हमारे मालिक के लिए, अपने गुरु के लिए, ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं है। आज अपना परिवार जो इधर उधर भटका हुआ है, पूरे देश और दुनिया में घूम रहा है, वो भटक गया। वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के रास्ते से अलग दूर चल जाकर के बैठ गए। और ये जो कार्य है
मालिक का जो ये काम, इस काम के लिए उन्होंने तैयार किया था, बलकल वस्त्र पहनाया था लोगों को, इस काम के लिए तैयार किया कि जब 1 करोड़ लोगों को बलकल वस्त्र में हम लंगोटी लगा करके बैठा देंगे और जिस समय वो सतयुग को इस धरा पर उतारने के लिए उस महामंत्र का ध्वनि इसमें गूंजने लगेगा, उस धरा को बड़ी आसानी के साथ हम सतयुग को इस धरा पर उतार लाएंगे। लेकिन बलकल वस्त्र को भी लोगों ने बदनाम कर दिया। बहुत कम लोग उस सत्य के मार्ग पर चल पाए और बहुत लोग उससे दूर हुए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, शाम को मैं ये बलकल वस्त्र की महिमा बताऊंगा कि ये बलकल वस्त्र है क्या और क्यों इसे धारण किया गया, इसके रोम रोम में क्या छुपा हुआ है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें बार बार जागने की प्रेरणा देती है। ये वो बलकल वस्त्र है जिसको पूज्य गुरुदेव ने हमें आप सबको पहनाया था, लेकिन उसकी वो अलग। ये कुछ शब्द थे जो मैंने आपके बीच में रखा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब भी आप लोग रात में लेटे इसका चिंतन करो, मनन करो और इस सत्य के मार्ग पर इस कार्य को हमेशा तत्पर और सेवा करने में कभी पीछे नहीं। यहाँ की एक तसला मिट्टी भी उठा करके कहीं डाल दोगे तो वो आपके पुण्य में वो भाग जुड़ जाएगा कि आपने हजारों यज्ञ कर दिया, हजारों यज्ञ कर दिया। ये वो तपोभूमि है, इसको हमें सेवा जरूर करना चाहिए। तो शाम के सत्संग में आपको विस्तार से 3-4 घंटे का जो भी समय लगेगा विस्तार से आपको बताऊंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन, अगर मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो उसे अपना छोटा भाई या अपना बेटा समझ करके उसको माफ कर देना। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों को सादर शक्ति ओम जय गुरु।